अस्सलाम वालेकुम बेटा आज आप लोगों के लिए मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जिस स्टोरी का नाम है एक अजीब सा मुल्क। एक ऐसा मुल्क है कि जिसको हम कहते हैं कि अजीब सा मुल्क। ठीक है, अब उस स्टोरी को शुरू करते हैं थोड़ा सा हम कि स्टोरी क्या है। एक ऐसा मुल्क है जिसका कानून है कि नया साल जब शुरू होगा उसका पहला दिन जो होगा उस शहर में जो पहला शख्स उस वक्त इंटर होगा ना वो उस शहर का बादशाह बन जाएगा। नया साल का पहला दिन और जो पहला शख्स उस मुल्क के अंदर दाखिल होगा और वो उसका बादशाह बन जाएगा। ये उधर का रूल है। तो यानी और जो पिछला बादशाह होता है वो आखिरी यानी जो गुजर गया साल उसके आखिरी दिन वही साल जो है वो बादशाह जो होगा उसको एक ऐसी जगह छोड़ दिया जाएगा, एक ऐसी जगह जहाँ पर जंगल, ना कुछ खाने की चीज़ हो, ना कोई पानी पीने के लिए हो, ना ही वहाँ पर क्या नाम है रहने की कोई जगह हो। इसके अलावा सांप, बिच्छू, इस तरह के बहुत से जानवर यानी जो जान के जो दुश्मन होते हैं इंसानी जानों के, इस तरह के जानवर मौजूद हों। तो उस जो बादशाह को तो वहाँ छोड़ दिया जाता है। तो अब देखें जो बादशाह नया पहला वो उस दिन पहुँचेगा तो वो बना क्या नाम है उस सल्तनत का, उस मुल्क का बादशाह बन गया। लेकिन जो गुज़िश्ता साल उस यानी पिछले जो साल उधर का जो बादशाह था उसको एक ऐसी जगह छोड़ दिया गया जहाँ पर ना उसका अगर वो जो जंगली जानवरों से बच जाए, अगर उनको मार कर उनसे अपना हिफाजत कर ले तो वो भूख प्यास से मर जाएगा। किसी न किसी तरह से वो मर ही जाएगा, किसी तरह से भी वो बचेगा नहीं। इसी तरह जो पहला बादशाह यानी जो आएगा उसको तो नहीं पता होगा ना कि मैं पहली बार आया हूँ या पहला मैं इस मुल्क के अंदर पहला कदम ही मैंने रखा है इस साल के, तो वो बादशाह बन जाएगा। इसी तरह अब नया साल शुरू हुआ। समझो कल जो था वो आखिरी साल था, साल का दिन था। उस दिन उस बादशाह को वहाँ छोड़ा है जहाँ पर उनका रस्म चलती थी, जहाँ उनकी सदियों से रस्म चलती आ रही थी, उसको बादशाह को वहाँ छोड़ा है। और जो नया बादशाह जो यानी अगला दिन स्टार्ट जैसे ही हुआ तो एक शख्स अजीब सा यानी एक नया शख्स उसको जिस शख्स को कभी उस मुल्क के अंदर नहीं देखा गया वो शख्स उस यानी शहर के अंदर दाखिल हुआ। जब वो शहर के अंदर दाखिल हुआ तो उससे कहा गया कि तुम इस सल्तनत के बादशाह बन गए हो। और उससे कहा गया कि तुम यानी वो हैरान हुआ और थोड़ा सा क्या नाम है परेशान भी हुआ और फिर खुशी हुई कि मैं बादशाह बन गया हूँ कुछ किए बगैर ही। तो वो उस बादशाह को नए बादशाह को यानी ले गए ना अपने यानी महल में, उसके महल में ले गए। महल में ले गए तो वो बहुत खुश हुआ और उसने फिर पूछा, एकदम से उसके दिमाग में एक सवाल आया कि जो पिछला बादशाह था जो मुझसे पहले इस मुल्क का बादशाह था वो कहाँ गया। फिर उन्होंने अपनी रस्म का बारे में बताया कि हमारी रस्म है कि साल के पहले दिन जो शख्स पहला हमारे मुल्क के अंदर दाखिल होगा वो हमारा नया बादशाह बनेगा और साल के आखिरी दिन जो पुराना बादशाह होगा उसको हम एक ऐसी जगह पर छोड़ के आ जाते हैं जहाँ पर ना तो कुछ खाने की जगह खाने पीने के लिए होता है, ना रहने के लिए कोई जगह, और वहाँ पर ऐसे मुज़र जानवर रहते हैं जो जानी दुश्मन होते हैं। तो बादशाह थोड़ा हैरान हुआ और उसने फिर बादशाह ने कहा कि मुझे उस जगह लेके जाओ जहाँ पर आप उन बादशाहों को छोड़ के आते हो। तो अगले दिन बादशाह सबसे पहला काम उसने क्या किया, उस जगह पर गया, उस जगह का मुआयना किया यानी उस जगह को गौर से देखा और अगले दिन वहाँ देख के अच्छी तरह देखा और वहाँ से आ गया। फिर अगले दिन उसने सबसे पहला हुक्म क्या दिया कि उस जगह पर जो घने जंगल है, जंगल में था ना ये, उस घने जंगल को गिरा दो, उसके दफ्तर वगैरह को गिरा दो और वहाँ पर एक ऐसी जगह, एक ऐसा घर, एक ऐसी जगह वहाँ पर तैयार करो जहाँ पर किसी चीज़ की मुश्किल ना हो, ना वहाँ पर खाने पीने की कोई मुश्किल हो, ना कोई रहने का मुश्किल वगैरह हो। हर तरह की सहूलत उसमें यानी उसके अंदर रख दो, उसके अंदर उनको मुहैया कर दो उस जगह पर। उसके बाद वो बादशाह ने उसको हुक्म दिया कि जो वहाँ पर जंगली जानवर यानी सांप, बिच्छू वगैरह उस जगह से भगा दिए जाए। सांप, बिच्छू वगैरह भी उस जगह से भगा दिए गए। तो ये बादशाह का काम हो गया। उसके बाद जब साल गुजरा, जब उनकी रस्म पूरी करने को दोबारा से आई तो बादशाह ने क्या कहा, चलो अब अपनी रस्म पूरी करो और जहाँ पर वे पहले से अपने बादशाहों को छोड़ते आते हो मुझे भी वहाँ छोड़ के आओ।
अब देखें उसने क्या काम किया, जो पिछले बादशाहों थे उन्होंने ये नहीं किया। इस बादशाह ने क्या किया, इसने देखा उस जगह को कि ये जंगल है, मैं यहाँ पर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, इसने कुछ नहीं कहा, ये नहीं कहा कि मैं पीछे हट रहा हूँ। इसने अपना कदम पीछे नहीं हटाया, इसने बल्कि उस जगह को सहूलत उसको ऐसा बना दिया, जन्नत की तरह ऐसा खूबसूरत कर दिया कि जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता हो, ना वो मरे, ना किसी की तकलीफ उठाए, ना कुछ हो। तो जो वहाँ के दरबारी थे और उधर के मुल्क के लोग थे, उन्होंने कहा कि आज से हमारी ये रस्म ख़त्म हो चुकी है। तो उस बादशाह ने कहा क्यों? उसने कहा कि हमें जिस तरह के बादशाह की ज़रूरत थी आज वो हमें मिल गया। आज से पहले जितने भी बादशाह गुजरे वो सारे कमअक्ल और नालायक थे, जिन्होंने कभी इस मुल्क को समझने की कोशिश ही नहीं की। हमें जिस तरह के बादशाह की ज़रूरत थी वो बादशाह हमें मिल गया। अब आपको एक हकीकत बताऊं कि ये बादशाह और ये मुल्क, अजीब तरीन मुल्क क्या है? इस अजीब तरीन मुल्क का नाम दुनिया है। आई बात समझ बेटा? दुनिया का यही कानून है ना, दुनिया है ये। और जो वो पहला शख्स है वो मैं और आप भी हो सकते हैं। वो जो पहला शख्स उस यानी दुनिया में उस यानी मुल्क में आएगा और वो उस का बादशाह बनेगा, तो वो मैं और आप भी हो सकते हैं। तो अब इससे देखें कि हम इस दुनिया में आए, अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, तो अल्लाह ताला ने इधर हमें अच्छे अमाल करने के लिए भेजा है ताकि हम उस दुनिया के लिए कुछ हासिल कर सकें, उस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ हासिल कर सकें। तो उस बादशाह की तरह अगर हमें उस दुनिया में भी आसानी चाहिए तो हमें भी अपनी आखिरत के लिए तैयारी करनी होगी। देखें, हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, फिर उसके बाद इसी दुनिया के लोग हमें एक ऐसी जगह पर छोड़ के आ जाते हैं जहाँ पर हमारा साथी कोई नहीं होता। कहाँ छोड़ के आते हैं वो? हमें कब्रिस्तान में छोड़ के आते हैं। तो वहाँ पर कोई हमारा साथी होता है? कोई नहीं। वो एक अलग सी दुनिया, अजीब सी दुनिया, जहाँ पर वो हमें छोड़ आते हैं, वहाँ पर हमें कोई नहीं मिलेगा। तो इसी तरह हमें यही चाहिए कि अब हम इस दुनिया में आए हैं तो उस बादशाह की तरह अक्लमंदी से काम न करें, और वो बादशाह हम खुद ही हैं, क्योंकि इस दुनिया का कानून है ना, जो आया है उसने जाना भी लाजमी है। ठीक है बेटा, अच्छी लगी आप लोगों को कहानी? मज़ा आया?